हाँ तो भाई, लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास के अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट रूलर जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको हम शुरुआत करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 1351 तक रहता है, और इनका जो कार्यकाल है फिरोज शाह तुगलक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है 1351 से लेकर 1388 तक। कब से कब तक? 1351 से लेकर 1388 तक। तो आज हम किनके बारे में पढ़ेंगे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक? 1351 से लेकर 88 तक। ठीक है, ये जो है वो याद रखना है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो डेथ हुई थी वो पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है सिंध, और वहां पे भी एक जगह पड़ती है ठट्टा, वहां पे उनकी डेथ हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि वहीं पे ही जो है वो फिरोज शाह तुगलक का क्या हुआ था? राज्यभिषेक हुआ था, यानी कि कोरोनेशन। याद रखना, फिरोज शाह तुगलक का जो राज्यभिषेक यानी कि जो कोरोनेशन है वो कहां पे हुआ था? ठट्टा, जो कि कहां पे है? सिंध के अंदर है। कहां पे है? सिंध में। ये बात याद ही है, ठट्टा के अंदर जो है वो इनका क्या हुआ था? कोरोनेशन हुआ था। इसके बाद याद रखना कि जो फिरोज शाह तुगलक है, लास्ट क्लास में बताया था, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं कि जो फिरोज शाह तुगलक है वो कोई लीगल जो है वो सक्सेसर नहीं था। ऐसा नहीं था कि मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा था इसलिए बना दिया, नहीं। फिरोज शाह तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का कजन ब्रदर था। कौन था? कजन ब्रदर, कजन ब्रदर ऑफ MBT। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है वो क्या था? कजन ब्रदर था, यानी कि लीगल सक्सेसर नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था? लीगल सक्सेसर जो है वो नहीं था, यानी कि ये नहीं था कि भाई जो है इसका बेटा ये, इसका बेटा ये नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा जोना खान या मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा फिरोज शाह तुगलक नहीं था। तो क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का फिरोज शाह तुगलक कजन ब्रदर था। क्या था? कजन ब्रदर। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर। इसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक है वो याद रखना अमीर या फिर इलाइट क्लास की वजह से जो है वो क्या बना था? सुल्तान बना था। किसकी वजह से? अमीर या फिर इलाइट क्लास मेड सुल्तान बाय हेल्प ऑफ अमीर या फिर इलाइट। अमीर या फिर इलाइट्स की वजह से जो है वो क्या बनाता है? सुल्तान बना था। अमीर या फिर इलाइट्स जो है वो चाहते थे कि जो है वो अगला सुल्तान कौन बने? फिरोज शाह तुगलक बने। तो इस वजह से जो है वो इस टाइम पे पावरफुल कौन होगा? अमीर या फिर इलाइट क्लास। तो याद रखना इस टाइम पे जो है वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे अमीर या फिर इलाइट क्लास जो है वो क्या थी? बहुत ज्यादा पावरफुल थी। क्या थी? पावरफुल थी, क्योंकि उनको पता है कि अमीर या फिर इलाइट क्लास को पता है कि हमारी वजह से ही जो है वो हमने किसको बनाया? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को बनाया, और हम चाहे तो जो है वो उसको हटा सकता है। इस वजह से जो है वो इस टाइम पे दादागिरी कौन करता था? अमीर या फिर इलाइट क्लास जो है वो दादागिरी करते थे। ठीक है, यानी कि अमीर या फिर इलाइट क्लास जो है वो क्या थे? पावरफुल थे। इस वजह से याद रखना फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे हुआ था करप्शन। क्या हुआ था? करप्शन। करप्शन जो है वो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसके टाइम पे करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, यानी कि भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था? तो उसका नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे क्या हुआ था? करप्शन या फिर भ्रष्टाचार जो है वो बहुत बढ़ गया था। अब ये इंफॉर्मेशन क्या मुझे पता है क्या मैं बता रहा हूं क्या? नहीं, ये एक बुक है, उस बुक का नाम है तारीख है फिरोज शाही। क्या नाम है? तारीख है फिरोज शाही। क्या नाम है बुक का? तारीख फिरोज शाही। तो क्वेश्चन आता है कि तारीख फिरोज शाही जो है वो क्या इंफॉर्मेशन देती है? पहली बात तो तारीख फिरोज शाही इंफॉर्मेशन देती है कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे करप्शन बहुत ज्यादा था। क्यों था करप्शन बहुत ज्यादा? क्योंकि इस टाइम पे अमीर या फिर इलाइट क्लास जो है वो काफी पावरफुल थे, और वो लोग जो है वो क्या करते थे? टाइम टू टाइम लैंड रेवेन्यू बढ़ाना, इस तरीके से जो है वो लोगों से जो है वो पैसे लेके काम करना। ठीक है, और जो है वो सुल्तान को जो है वो क्या देना? सुल्तान को एक तरीके से सिफारिशें देना बार बार। तो इस वजह से जो है वो अमीर या फिर इलाइट क्लास पावरफुल होने की वजह से इस टाइम पे जो है वो क्या था? करप्शन बहुत ज्यादा था। और ये इंफॉर्मेशन कौन सी किताब? तारीख फिरोज शाही। अब आपको याद रखना है कि तारीख फिरोज शाही जो बुक है वो किसने लिखी थी? तो इस बुक का राइटर था शम्स ए सिराज। कौन था? शम्स ए सिराज। शम्स ए सिराज ने कौन कौन सी बुक लिखी उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको फिलहाल एक बुक याद रखनी है। कौन सी? तारीख फिरोज शाही। कौन सी बुक है? तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? शम्स ए सिराज। किसके द्वारा लिखी गई थी? शम्स ए सिराज।
याद रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है नेट में कि शम्स ए सिराज की बुक का नाम क्या है, तारीख फिरोज शाही। आई थिंक कई बार आया भी है, आई थिंक नेट 2019 या 2020 के अंदर ये वाला जो है वो क्वेश्चन आया है कि तारीख फिरोज शाही बुक जो है वो किसने लिखी थी, शम्स ए सिराज ने लिखी थी, जो कि इंफॉर्मेशन देती है कि किस तरीके से फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल था उस टाइम पे क्या था, भ्रष्टाचार था, करप्शन था, क्योंकि उस टाइम पे अमीर या फिर इलाइट क्लास जो है वो क्या थे, अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ठीक है, तो ये बात जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तारीख फिरोज शाही वाली। इसके अलावा आपको पता है कि इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था शुरू की थी, इक्ता सिस्टम, जिसमें काम के बदले क्या मिलती थी, जमीन मिलती थी, और इक्ताओं का जो रखवाला करता था वो कौन था, इक्तादार। तो ये जो इक्तादार की पोस्ट थी वो किसी अमीर या फिर इलाइट क्लास के वर्ग को मिलती थी, याद रखना। इक्तादार अपने आप में अच्छी पोस्ट होती थी और वो किसको मिलती थी, सिर्फ अमीर या फिर इलाइट क्लास को, उच्च जाति या फिर जो अमीर लोग हैं उनको ही जो है वो क्या मिलती थी, वो पोस्ट मिलती थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, अमीरों के भले के लिए वो जो इक्तादार की जो पोस्ट थी या फिर जो इक्ता सिस्टम था उसको कर दिया वंशानुगत। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं नीले पेन से लिखूंगा। कौन से पेन से लिखूंगा, नीले पेन से, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि इक्ता सिस्टम किसने शुरू किया, तब तो आंसर है इल्तुतमिश, लेकिन इक्ता सिस्टम को हेरिडेटरी यानी वंशानुगत किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने। ही मेड इक्ता सिस्टम हेरिडेटरी। इसने जो है वो इक्ता सिस्टम को क्या बनाया था, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब होता है वंशानुगत। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, वंशानुगत। याद रखना कि भाई ऐसा कौन सा दिल्ली सुल्तानेट का रूलर था जिसने इक्ता सिस्टम को क्या बनाया था, हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत बनाया था, तो वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। जबकि इक्ता सिस्टम शुरू किसने किया था, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इक्ता सिस्टम क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यानी कि ग्रांटिंग लैंड इन लिeu ऑफ वर्क, काम के बदले जो है वो क्या देना, जमीन देना। ठीक है, यहां तक की बात है क्लियर। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो फिरोज शाह तुगलक है, जब हम आर्किटेक्चर पढ़ूंगा तो और अच्छी तरीके से बताऊंगा कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कई सारे मस्जिदों का निर्माण हुआ था। कई सारे किसका निर्माण हुआ, मस्जिदों का निर्माण हुआ। क्यों निर्माण हुआ, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो मस्जिदों के लिए एक अच्छा खासा डोनेशन दिया था। तो याद रखना, ही गेव अ लार्ज डोनेशन, he gave a large donation for construction of for construction of mosques, for construction of mosques। इसने जो है वो कई सारी मस्जिदें बनाई थी, फॉर एग्जांपल बेगमपुरी मॉस्क्यू, काला मॉस्क्यू, काली खिड़की मॉस्क्यू, कुछ शिखार मॉस्क्यू। इनके बारे में जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से, तब मैं आपको एक एक मस्जिदों की क्रोनोलॉजी और उनके नाम याद करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल क्या याद रखना है कि इसने क्या किया था, मस्जिदों के लिए जो है वो क्या किया था, एक अच्छा खासा डोनेशन दिया था, एक अच्छी खासी जो है वो रकम दी थी। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। जब ये दिल्ली वापस लौटता है, जैसे आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली वापस लौटता है तो वो क्या करता है, चांदी के सिक्के सर्कुलेट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो फिरोज शाह तुगलक भी क्या करता है कि दिल्ली वापस लौटता है तो वो जो है वो मस्जिदों के लिए जो है वो क्या देता है, अच्छा खासा डोनेशन देता है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मस्जिदें किसके टाइम पे बनी थी, तो सबसे ज्यादा जो मस्जिदें बनी थी वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बनी थी। और यूं भी कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक को मस्जिदों का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉस्क्यूज। क्या कहा जाता है, मस्जिदों का जनक, क्योंकि इसने जो है वो मस्जिदें बनाने के लिए एक अच्छा खासा क्या दिया था, डोनेशन दिया था, अच्छी खासी रकम दी थी। यहाँ तक की बातें क्लियर। ये तो हो गई बेसिक चीजें फिरोज शाह तुगलक के बारे में। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आज हमने क्लास के अंदर फिरोज शाह तुगलक शुरू किया था। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से लेकर 1388 तक। मैंने आपको बताया था कि इसका कोरोनेशन वहीं पे हुआ था जहां पे मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई थी, यानी कि ठट्टा, जो कि सिंध पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो कोई भी मोहम्मद बिन तुगलक का लीगल सक्सेसर नहीं था, बल्कि ये जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, कजन ब्रदर था। मैंने आपको बताया था कि इसके टाइम पे अमीर या फिर इलाइट क्लास जो है वो क्या थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थी, और अमीर या फिर इलाइट क्लास की वजह से ही जो है वो क्या बना था, सुल्तान बना था। अमीर या फिर इलाइट क्लास पावरफुल होने की वजह से, बहुत ज्यादा मजबूत होने की वजह से क्या हुआ था, फिरोज शाह तुगलक जो है इसके टाइम पे बहुत ज्यादा करप्शन हुआ था। और ये करप्शन होने की इंफॉर्मेशन कौन सी बुक देती है, शम्स ए सिराज। शम्स ए सिराज जो कि राइटर था, लेकिन बुक का नाम क्या था, तारीख ए फिरोज शाही। क्या नाम था बुक का, तारीख ए फिरोज शाही। इसके अलावा इसने क्या किया था, इक्ता जो सिस्टम है उसको वंशानुगत कर दिया, और दिल्ली वापस लौटते टाइम इसने जो है वो क्या किया था, मस्जिदों के लिए अच्छा खासा डोनेशन दिया था। तो ये सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है टॉपिक है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के रिफॉर्म्स, कि भाई उसने जो है वो कौन कौन से सुधार किए। अलग अलग तरह के हम रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, एनुअल रिफॉर्म्स कौन कौन से किए, सिक्के कौन कौन से चलाए, टैक्स कौन कौन से चलाए। तो इसके लिए जो है वो हमें अटेंटिव होकर अच्छी तरीके से क्लास में बैठना है। आगे बढ़ता है, यहां तक की बातें क्लियर होगी।
फिरोज शाह तुगलक के अब हम पढ़ रहे हैं रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब हो गया सुधार। रिफॉर्म्स का मतलब क्या हो गया? सुधार। यानी फिरोज शाह तुगलक के हम सुधार पढ़ेंगे, क्या किया है। ठीक है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिरोज शाह तुगलक की एनुअल इनकम याद रखनी है। सबसे पहला जो सुधार है वो है इसकी एनुअल इनकम में। एनुअल इनकम यानी कि वार्षिक आय, हिंदी में कहूं तो वार्षिक आय। वार्षिक आय, फिरोज शाह तुगलक की एनुअल इनकम क्या थी ये याद रखनी है पहली बात तो इसकी एनुअल इनकम इतनी थी, ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक की एनुअल इनकम इतनी थी कि इसकी एनुअल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक अलग से पर्सन था। इसकी एनुअल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक पर्सन था अलग से, जिसका नाम था हेमुजुद्दीन जुनैद। क्या नाम था? याद रखना उस पर्सन का नाम, हेमुजुद्दीन जुनैद। ये क्वेश्चन याद रखना, हेमुजुद्दीन जुनैद कौन था? हेमुजुद्दीन जुनैद जो है वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे क्या था? एक पैसों को कलेक्ट करने वाला, एक तरीके से पैसों की देखभाल करने वाला। उसका नाम क्या था? हेमुजुद्दीन जुनैद। तो हेमुजुद्दीन जुनैद के अकॉर्डिंग फिरोज शाह तुगलक के पास 6.78 करोड़ टंका, टंका का मतलब हो गया चांदी, यानी कि करोड़ टंका, 6 करोड़ 78 लाख टंका। कितनी एनुअल इनकम थी फिरोज शाह तुगलक की? 6 करोड़ 78 लाख टंका। याद रखना, इसकी जो एनुअल इनकम थी फिरोज शाह तुगलक की वो कितनी थी? 6.78 करोड़ टंका। कितनी थी? 6.78 करोड़ टंका। टंका का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ये सिल्वर का कॉइन होता है। जब मैंने आपको इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाया था कि इल्तुतमिश ने एक तो टंका चलाया था, एक जीतल चलाया था। जीतल तो कॉपर का बनता है और ये जो टंका है वो किसका बनता है? सिल्वर का बनता है। तो यानी कि इसके पास कितने सिल्वर के कॉइन थे? 6.78 करोड़, यानी कि 6 करोड़ 78 लाख टंका। इसकी क्या थी? एनुअल इनकम थी। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, एनुअल इनकम में सुधार हमने पढ़ लिया। दूसरा हम पढ़ेंगे इसने कौन कौन से कॉइन्स चलाए। जैसे इल्तुतमिश ने 2 कॉइन्स चलाए, वैसे इसने भी कोई ना कोई तो कॉइन्स चलाए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो है फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से कॉइन्स चलाए। ठीक है, पहला एनुअल इनकम। दूसरा हो जाएंगे कॉइन्स। दूसरा क्या हो जाएगा? कॉइन्स। कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो कौन कौन से कॉइन्स चलाए। तो फिरोज शाह तुगलक ने 3 तरह के कॉइन्स चलाए। कितने तरह के कॉइन्स चलाए? फिरोज शाह तुगलक ने कितने तरह के कॉइन्स चलाए? 3 तरह के कॉइन्स चलाए। क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम है शशगामी, याद रखना। एक का नाम तो क्या है? शशगामी, शशगामी नाम है। दूसरे का नाम है जीतल, यानी कि जीतल का मतलब हो गया, जीतल का मतलब कॉपर का बना होता था। दूसरे का नाम आपको याद रखना है आधा, आधा। और तीसरे का नाम है बिक। तो कौन कौन से 3 तरह के कॉइन चलाए इसने? शशगामी, आधा और बिक। वो जो जीतल था वो किसने चलाया था? वो इल्तुतमिश ने चलाया था, जीतल और टंका। जबकि फिरोज शाह तुगलक ने कितने तरह के कॉइन चलाए? 3 तरह के कॉइन चलाए। कौन कौन से? शशगामी, आधा और बिक। कौन कौन से? शशगामी, आधा और बिक। याद रखना, ये जो शशगामी है ये सुनो, एस से शुरू हो रहा है और एस से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये किससे बनता था? सिल्वर का बना होता था, चांदी का बना होता था। शशगामी किसका बना होता था? चांदी का। जैसे इल्तुतमिश के टाइम पे चांदी के सिक्के को टंका कहते थे, वैसे ही जो फिरोज शाह तुगलक ने उसने जो सिल्वर का कॉइन चलाया था उसको क्या कहते हैं? शशगामी। और ये जो दोनों है आधा और बिक, ये बने होते थे कॉपर से। आधा और बिक ये किससे बने होते थे? कॉपर से बने होते थे। ये जो आधा है इसमें करीब हाफ पार्ट जो है वो कॉपर का यूज होता था, और ये जो बिक है इसमें करीब 1/4 पार्ट जो है वो किसका यूज होता था? कॉपर का यूज होता था। यानी कि मैक्सिमम होता था अपने आप में 1/4, इसमें हाफ। ठीक है, तो 3 तरह के कॉइन्स, शशगामी, आधा और बिक। शशगामी सिल्वर का बना होता था, आधा और बिक जो है वो कॉपर का बना होता था, जिसमें हाफ पार्ट कॉपर यानी कि 1/2 यानी कि हाफ, इसलिए इसको आधा बोलते हैं, आधा। और बिक यानी कि 1/4 पार्ट किसका यूज होता था? कॉपर का। दोनों किसके बने होते थे? कॉपर के। और ये किसका बना होता था? सिल्वर का जो है वो बना होता था। दूसरा रिफॉर्म्स हमने देख लिया। पहला हमने देखा एनुअल इनकम और दूसरा हमने देखा कॉइन्स। अब हम बात करेंगे टैक्सेस, कि भाई इसने जो है वो कर कौन कौन से लगाए, टैक्सेस कौन कौन से लगाए, उसके बारे में हम देखते हैं।
तीसरा है टैक्सेस। तो ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने करीब करीब 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे। कितने प्रकार के टैक्स लगाए थे? 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे। और ये बात कौन कहता है, कौन सा कानून कहता है? शरीयत कानून। जब मैं आपको सूफी और भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि शरीयत कानून क्या होता है। तो शरीयत कानून के हिसाब से अभी आपको याद रखना है कि शरीयत कानून के हिसाब से फिरोज शाह तुगलक ने 4 प्रकार के जो है वो टैक्स लगाए थे। अकॉर्डिंग टू शरीयत लो फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो टोटल कितने प्रकार के जो है वो टैक्स लगाए? 4 प्रकार के टैक्स लगाए। किसके हिसाब से? कौन से कानून के हिसाब से? शरीयत कानून के हिसाब से। अब वो 4 प्रकार के टैक्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। कौन कौन से हैं? 1 2 3 और 4। तो 4 प्रकार के जो है वो क्या लगाए? टैक्स लगाए। हो गया? नहीं, याद करना पड़ेगा। 4 प्रकार के टैक्स से सबसे पहला है खुम्स। सबसे पहला कौन सा है? खुम्स। खुम्स का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अलाउद्दीन खिलजी के, जब मैंने आपको रिफॉर्म्स पढ़ाए थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक टैक्स शुरू किया था खुम्स। खुम्स का मतलब होता है लूट टैक्स। जैसे किसी भी राज्य के ऊपर आक्रमण करते हो, वहां से जो बच जाता है, जो टैक्स बच जाता है, उसको क्या कहते हैं? खुम्स। तो एक तो जो है वो इसने क्या लागू किया? खुम्स लागू किया, जो कि अपने आप में लूट टैक्स होता था। क्या होता था? लूट टैक्स। किसने लागू किया? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने। और कौन कौन से टैक्स लागू किए इसने? जकात। और कौन सा टैक्स लागू किया? जकात। सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है जकात। जकात क्या होता है? जकात होता है जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी इनकम का 40वां भाग। समझ गए? जैसे मान लो 40,000 किसी की सैलरी है, 40,000 फॉर एग्जांपल, तो इसका 40वां भाग 1,000, 1,000 40वां भाग कौन सा हो गया? 1,000। तो यानी कि मुस्लिमों की इनकम का जो 40वां भाग है वो क्या करना पड़ेगा? सुल्तान को देना पड़ेगा। और उस टैक्स को क्या कहते हैं? जकात। याद रखना, जकात का मतलब क्या है? टैक्स ऑफ 14th पार्ट ऑफ इनकम ऑफ मुस्लिम्स। यानी कि मुस्लिमों की जो इनकम है उनका 40वां भाग, उसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसको क्या बोलते थे? जकात। याद रखना, जकात का मतलब कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी इनकम का जो 40वां भाग है उसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसको क्या बोलते हैं? जकात। खुम्स का मतलब मैं बता चुका हूं। तीसरा है खराज। तीसरा क्या है? खराज। खराज क्या होता है? खराज होता है लैंड रिवेन्यू टैक्स, यानी कि भूमि का जो कर है वो वाला टैक्स। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी भूमि कर का टैक्स लगाया था, वैसे ही जो है वो इसने जो टैक्स लगाया भूमि के ऊपर उसको क्या बोलते हैं? खराज। तो याद रखना ये होता है लैंड रिवेन्यू टैक्स। लैंड रिवेन्यू टैक्स यानी कि भूमि के ऊपर जो कर लगता है उसको क्या बोलते हैं? खराज। और एक टैक्स जो सबको पता है, जजिया। जजिया जो टैक्स है इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया था अरबियों ने, मोहम्मद बिन कासिम, उसने शुरू की थी इसकी जजिया की। जजिया क्या होता है? जजिया ऐसा टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता है, गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता है। यानी कि जो मुसलमान नहीं है उनके ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स कौन सा है? जजिया। तो याद रखना, टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स। टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स यानी कि जो गैर मुसलमान है उनके ऊपर लगाया गया टैक्स उसको क्या बोलते हैं हम? जजिया। तो याद रखना 4 प्रकार के टैक्स कौन कौन से? तो खुम्स जो कि लूट टैक्स होता था, जकात जो कि मुस्लिमों की इनकम का 40वां भाग, खराज जो कि लैंड रिवेन्यू टैक्स होता था, भूमि का कर, और जो जजिया है वो क्या होता था? गैर मुसलमानों के ऊपर या नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया गया टैक्स। तो आज के लिए जो है वो इतना ही काफी है। अभी और भी जो है वो हम इनके जो है वो सुधार पढ़ेंगे। अभी मेरे को कहीं जाना है, इस वजह से जो है वो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। बाकी के जो इनके जो सुधार है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।